क्या आप सोच सकते हैं दिल्ली से खाटू श्याम जी की यात्रा जिसमें अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं वो मात्र 2 से 3 घंटे में पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान में बनने जा रहा है 6900 करोड़ की लागत से एक ऐसा ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो न सिर्फ यहाँ पे जयपुर को दिल्ली से कनेक्ट करेगा बल्कि साथ ही साथ खाटू श्याम जी, मकराना, किशनगढ़ जैसे क्षेत्रों को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। इस बेहतर कनेक्टिविटी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से किस तरीके से राजस्थान की यहाँ पर किस्मत बदलने वाली है, औद्योगिक से लेकर के पर्यटन और धार्मिक यहाँ पे गतिविधियों के लिए कितना अहम होने जा रहा है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी नए एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ में आए आखिर राजस्थान किस तेजी से बदल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस यहाँ पर इसे नाम दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपका जो पूरा सिस्टम, आपको जो पूरी चर्चा यहाँ पर हो रही है कि ये शुरू जो होगी वो दिल्ली जयपुर अजमेर कॉरिडोर पर यहाँ पर एक दबाव को कम करना है, जो अभी बहुत ही व्यस्त रूट है जिसके माध्यम से यात्रा करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको समस्याप्रद हो जाता है। अब यहाँ पे देखा है तो खाटू श्याम जी, मकराना और किशनगढ़ को भी आपको एक तेज कनेक्टिविटी देने की समस्या है, जो अब यहाँ पर एक कोटपुतली से किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रा समय और दूरी में कम होगी। और मुख्यमंत्री यहाँ पर देखा जाए भजन लाल शर्मा जी का जो विजन 2047 है उस लक्ष्य को तहत ही यहाँ पर इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो किस तरीके से गुजरेगा। तो ये आप यहाँ पे एक रूट देखिए, ये आपको कोटपुतली से शुरू होगा, रिंगस होते हुए खाटू श्याम जी को कनेक्ट करेगा, मकराना को कनेक्ट करेगा और किशनगढ़ तक जाएगा। तो इस तरीके से कोटपुतली से किशनगढ़ भी आपको कनेक्ट होगा और खाटू श्याम जी को भी यहाँ पर देखा जाए दर्शन करना आसान हो जाएगा, सीधी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, जिससे यहाँ पे यात्रा में समय आपका कम हो जाता है। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बता दें कि आखिर ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले देखा जाए तो इसकी जो लंबाई होने वाली है वो 181 किलोमीटर की लंबा यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे होगा। कितने लेन का होगा तो 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लागत आने वाली 6,906 करोड़। और साथ ही साथ यहां पर इसका भूमि अधिग्रहण जो होगा उसके लिए 1679 हेक्टेयर जमीन चाहिए होगी और लगभग यहां पर इसकी चौड़ाई जो होगी 100 मीटर होगी। और यहां पर इसे स्पीड को कितनी स्पीड से यहां पर गाड़ियां चलाई जा सकती है तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां दौड़ेंगी। और भूमि अधिग्रहण और डीपीआर का यहां पर चरण ऑलरेडी यहां पर स्थिति में है, जहां पे काम शुरू हो चुका है। यानी एक तरीके से राजस्थान का ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो आपको हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल बड़ा यहां पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। थोड़ा सा आपको और समझाते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे है ये आपको किन बड़े क्षेत्रों को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, कुछ चीजों के बारे में बता दिया लेकिन कुछ और भी क्षेत्रों को ये कनेक्ट करेगा। पूरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावित रूट है वो कुछ इस तरीके से होगा कि कोटपुतली NH जो 148B है यहाँ पर है और उसके साथ फिर ये अगला स्टेशन रीगा से आएगा, रीगा से फिर खाटू श्याम जी, फिर खंडेला बेल्ट, फिर कुचामन सिटी, फिर नावा, फिर मकराना, फिर रूपनगढ़ और लास्ट यहाँ पे देखा है तो किशनगढ़ जो कि NH48 और NH44 यहाँ पर है उसको आपको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये पूरा रूट होने वाला है और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कोटपुतली, खाटू श्याम जी और मकराना और किशनगढ़ जो प्रमुख आपके शहर हैं, क्षेत्र हैं जहां पे आपको ज्यादा इस समय औद्योगिक से लेकर के धार्मिक पर्यटन काफी ज्यादा है, उसको कनेक्ट करता हुआ आपका ये रूट है। किसे मिलेगा फायदा, कौन से जिले अगर मैं बात करूं तो जिलों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है सीकर, नागौर, अजमेर और जयपुर जैसे यहां पर क्षेत्रों को, जिलों को सीधा सीधा फायदा इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से मिलता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली अजमेर यात्रा पर इससे क्या असर होगा तो वो भी समझ लीजिए, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या आपको देखने को मिलती है। अब क्या होगा कि यहां पर अब तक जो रिपोर्ट हमें देखने को मिली है कि वर्तमान समय में 5 घंटे कम से कम लग जाते हैं, है ना, लेकिन अब यहां पर इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद जो समय है वो आपको 2 से 3 घंटे हो जाएगा, लगभग आधा समय यहां पर हो जाता है, जो बेहतर कनेक्टिविटी के कारण है। इसमें आपको समय की भी बचत हो जाती है, सफर भी आपका आसान रहता है। इसके अलावा जो NH48 पे दबाव है वो कम हो जाएगा, दिल्ली अजमेर किशनगढ़ जाने वाले लोगों को फायदा होगा और साथ ही वैकल्पिक यहां पर ये हाई स्पीड एक रूट आपको प्रोवाइड कराता है कि आपको सिटी के थ्रू नहीं जाना है तो आप यहां पर बाईपास लेकर के एक नया यहां पर एक्सेस लेकर के निकल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहां पर कि किन जिलों को यहां पे सबसे ज्यादा फायदा है तो इसमें हमने देखा कि सीकर जैसा जो क्षेत्र है, सीकर की बात करें यहां पे क्यों फेमस है तो सीकर में हम देखते हैं खाटू श्याम जी हैं, रिंगस है और धार्मिक पर्यटन के कारण ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हमेशा रहता है, काफी सारे श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं हर वर्ष। तो यहां पे देखा जाए तो एक तो इसको सबसे ज्यादा फायदा है कि तेज कनेक्टिविटी और पर्यटन के साथ साथ आपको दर्शन
जो धार्मिक पर्यटन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आसान कनेक्टिविटी के माध्यम से। दूसरा फायदा ये है कि नागौर की बात करते हैं, यहाँ पे कुचामन, नावा, मकराना, मार्बल जो सबसे ज्यादा उद्योग के तौर पर यहाँ पर विकसित है, तो मकराना का जो क्षेत्र है वो नागौर में है। तो मकराना यहाँ पर इस तरीके से जो एक्सप्रेसवे आपको अलग मिल जाएगा, जहां पे दबाव कम होगा, तेजी से यहाँ पर व्यापारिक प्रक्रिया तेज हो जाएंगी और इसके कारण यहाँ पे आपको निवेशक प्रक्रिया बेहतर होगी। अजमेर की बात करें, जहां पे किशनगढ़ जो है वो भी एक मार्बल हब है और अजमेर पर्यटन का एक भी बड़ा केंद्र है, किले की इत्यादि को लेकर के विदेशी पर्यटक काफी आते हैं, तो वहां पर भी देखा जाए तो उस पर्यटक संख्या को यहाँ पर बढ़ाने में मदद करेगा। और कोटपुतली बहरोड की बात करें तो एनसीआर से कनेक्टिविटी इसको मिल जाती है, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसेस के माध्यम से यहाँ पे कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाएगी। यानी कि आप बात करें तो यहाँ पर ये प्रमुख क्षेत्रों को इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से, इस रूट के माध्यम से सीकर, नागौर, अजमेर और कोटपुतली को यहाँ पर अलग अलग रीजन से फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा अगर हम बात करें तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने को लेकर के है। श्रद्धालु जब हर साल पहुंचते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, देखिए समस्याएं कितनी भी हो लेकिन दर्शन करना है तो करना है। लेकिन सोचिए वही कि अगर दर्शन करना भी आसान हो जाए तो कितना बेहतर हो। अब इसी दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी जन रुचि की वजह खाटू श्याम जी होते हैं, जो सिर्फ राजस्थान के लोगों की बात छोड़िए, देश के हर कोने से, विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ पर अभी की स्थिति की बात करें तो दिल्ली एनसीआर वाले जो श्रद्धालु हैं भारी ट्रैफिक का सामना करते हैं। अब एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो यहाँ पे खाटू श्याम जी तक पहुंचना आपको आसान हो जाएगा, एक सीधी कनेक्टिविटी देता है, यात्रा समय कम होगा, आरामदायक होगा और श्रद्धालुओं के यहाँ पर तेजी से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं तो यहाँ पे कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर के करीब 1679 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और इसमें जयपुर के करीब आपके 50 गांव प्रभावित होंगे। राजस्थान सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और किसानों के लिए मुआवजा और आपत्तियों की सुनवाई की समितियां भी यहां पर चल रही हैं। जब तक इसका निस्तारण अगर सही ढंग से नहीं होगा तो इसमें देरी भी हो सकती है। तो प्रभावित गांव जयपुर के क्षेत्र के आसपास, उनको यहां पर सबसे ज्यादा न्याय संगत मुआवजे को उपलब्धता यहां पर सुनिश्चित करना होगा और ऐसा करने में सक्षम रहती है सरकार। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से जहां खाटू श्याम जी के दर्शन करना आसान हो जाएगा, वहीं साथ ही साथ राजस्थान को यहां पर पर्यटन को आकर्षित करना हो, उद्योगों को विस्तार करना हो, दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर करनी हो और श्रद्धालुओं को यहां पर एक सुविधाजनक स्थिति देनी हो, ये सभी आपको राजस्थान के विकास का सबसे अहम हिस्सा ये एक्सप्रेसवे हो सकता है। आपको जानकर कैसा लगा? क्या आप उत्साहित हैं खाटू श्याम जी के दर्शन को लेकर के, इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से लेकर? तो राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।